हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो हम करा रहे थे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो इसमें कुछ हमने आपको कुछ क्वेश्चन हम कल करा दिए थे आपको, और बचे हुए क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 11 की पावर 1 गुणा 12 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3 गुणा 14 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 5 गुणा 16 की पावर 6 में इकाई अंक बताओ। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमें दे रखा है 11 की पावर 1 गुणा 12 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3 गुणा 14 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 5 गुणा 16 की पावर 6। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखना है इस क्वेश्चन में। जैसे मल्टीपल में दे रखा है, मल्टीपल में दे रखा है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ कहीं लास्ट में जीरो तो नहीं बन सकता है। जीरो नहीं बन सकता है। जीरो कब बनता है, हमने बताया आपको जीरो कब बन सकता है। एक 2 का और 5 का जब पेयर बनता है ना, 2 और 5 का जब पेयर बनता है तो हमारा जीरो बन जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें। अगर मैं इसको तोड़ के देखता हूँ तो 2 गुणा 6, 2 तो मिल गया हमारा, 2 तो मिल गया यहाँ से, 2 यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से 2 तो हमें काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 हमारा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 गुणा 5। अब देखो 2 हमें यहाँ से मिल गया, 5 हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो 2 और 5 का जब पेयर बनता है तो क्या होता है, तो ये जीरो बनता है हमारा। 2 और 5 का जब पेयर बन गया तो आप इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जब कोई संख्या निकलेगी आगे तो उसके अंत में एक जीरो जरूर होगा, जीरो जरूर होगा। तो हमें पूछा क्या है, इकाई का अंक बताना। जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होती है। ठीक है, इकाई का अंक होती है। जब इस संख्या को मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो लास्ट में जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इस वजह से अंत में जीरो होगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसके अंत में जीरो होगा, वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, जीरो। ठीक है, समझिए। चलिए हटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया तो। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है 124 की पावर दे रखी है 372 प्लस 124 की पावर दे रखी है 373 में इकाई अंक क्या होगा, क्या। ठीक है, इकाई अंक ऐसे मानो क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है मुझे। 124 की पावर हमारी दे रखी है 372 प्लस 124 की 72 373। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी संख्या हो और उसकी कुछ भी पावर हो, ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि उसकी पावर को मैं देखूंगा कि ये 4 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 4 से विभाजित हो रही है, और नहीं हो रही है तो मैं उसे करके देखता हूँ। ठीक है, चलो हो रही तब भी करके देखूंगा, नहीं हो रही तब भी करके देखूंगा। तो इसकी पावर है क्या, 372। 372 को आप क्या पूरा विभाजित करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 4 का नियम विभाजिता का जब नियम पढ़ा रहे थे तो हमने 4 का नियम बताया था। क्या बताया था कि जो 4 की जो संख्या होती है उससे वही संख्या कट सकती है जैसे कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट के 2 अंक देखेंगे कितना है, 72। 72 को हम देखेंगे किससे, 4 से विभाजित करके देखेंगे। तो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 × 4 बचा कितना
बच्चा 3, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो ये 4 8 32 कितने बार 8 बार, तो पूरा पूरा कटेगा। यहाँ बचा क्या 0 बचा। जब यहाँ 0 आ गया तो शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं। हमने जब बताया था जैसे कोई संख्या होती है उस पर कोई पावर होती है, उसको हम 4 से विभाजित करते हैं और विभाजित करने के बाद कुछ शेषफल बचता है हमारा, उस शेषफल को मैं उसकी पावर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा है। जब 0 बचा है यहाँ पे तो करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, जो संख्या दे रखी है उसमें क्या करेंगे, उसको हम 4 मान लेंगे, उसकी पावर हम 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर देखना है हमें क्या, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे शेषफल कितना 1 बचेगा। जब हमारा 72 से कुछ नहीं बच रहा है तो 73 से 1 बचेगा। ठीक, तो 1 शेषफल बच गया। अब हम क्या करें, इस पूरी संख्या को नहीं लेना, हमें इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक को हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना इकाई अंक यहाँ लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम 4 पे 4 घात हम लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 256 होती है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 होता है। यहाँ कितना है 4 है, सब कुछ जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2 से 60 आ जाएगा। और जब 2 से 60 आ गया तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा कितना, इकाई अंक हमारा हो गया 0। इकाई अंक कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और जब आया तो देख लो फिर। चलिए अब देख लिया तो फिर हटाते हैं इसे और क्वेश्चनों को लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं, अभी के एग्जाम में आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 की पावर दे रखी है 55, 12 की पावर 55 बट्टे में 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बट्टे 16 की पावर 18। हाँ यही देख रखा है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है आपको, इकाई अंक निकालना है। इकाई, इसमें इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें करना वही है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ लो। 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3 गुणा 2 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि 3 गुणा हमारा 4 बनता, यहाँ क्या बनता 3 गुणा 4 बनता, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमने क्या कर दिया, हमने अपनी तरफ से इसे और अपडेट कर दिया, तो क्या बना दिया 2 की पावर 2 की पावर 55। ठीक, उसके बाद नीचे कितना दे रखा है 3 की पावर 11 प्लस ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 3 की पावर कितनी 48, और इसको कर देंगे 2 की पावर कितनी 4 की पावर 18। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि इनको मैं अलग अलग लिख लूँगी, इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। 3 की पावर 55 यहाँ अलग हो जाएगा, और 2 की पावर 2 की पावर 55 है, तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा, इस पावर का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। ठीक, बट्टे में क्या है आपका 3 की पावर 11 प्लस का, ऐसे यहाँ करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, किसका 2 इस पावर का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 8 24 की 4, 3 चौक 12, 12 2 14 कितना 144, ऐसे ही इसमें गुणा हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया मेरा, क्या होगा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या, जैसे कोई आपको दे रखा है a की पावर, जैसे दे रखा है आपको a की पावर
एन बट्टे में ए की पावर एम, क्या दे रखा है, ए की पावर एन बट्टे ए की पावर एम। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी, तो ए की पावर एन माइनस एन ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसके बराबर ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो पावर क्या हो रही है वहाँ पे, देखो माइनस हो रही है, तो ये 11 इसमें से 55 में से माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये तो लिखते हैं 11 इसमें से माइनस हो जाएगी 55 में से, तो कितना बचेगा, 3 की पावर 44 बचेगा। ठीक, 3 की पावर 44 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 110 प्लस, ऐसे ही यहाँ इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 72 दूनी 144 होता है, तो यहाँ पर जो बचेगा क्या बचेगा, 72 ही बचेगा, 2 की पावर 72 बचेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर उसे क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। जैसे यहाँ अगर 4 का भाग लगाएंगे 110 में तो कितना बचेगा, 110 में अगर 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 बचा, 3 32 4 7 28, तो 10 बचा, कितना 2 शेष बचा, जब 2 शेष बचा तो मैं 2 लगा लिया प्लस का, ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 का इसका कुछ नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कर लो सॉल्व से, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 तरफ के 9 9 3 27 27 से 81, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 16। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, वो छोटा पड़ रहा है ना इस क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं, तो 81 4 1 4 और 4 8 है 32, कितना हो गया 32 हो गया, और इसे प्लस में कितना है 16 है, तो इसे प्लस कर देंगे, 6 4 10 और 2 और 3 3 और 1 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 340 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का हमारा अंक हो जाएगा 0, इकाई अंक का हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आपको नोट करना है पहले ये वाली चीज़, ठीक है, फिर हमें क्या करना है नोट, यहाँ से ये, उसके बाद ये। ठीक, कर लो। हो गया नोट, चलिए इसे हटाते हैं फिर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, इकाई अंक क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, करना क्या है, इसकी पावर को हम क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। ठीक, 4 से भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा वो हम क्या कर देंगे, उसकी पावर मान लेंगे। तो यहाँ 95 है, 95 को हम 4 से अगर भाग लगाएंगे, 95 को हम 4 से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 1 15, 4 किया 12, बचा कितना 3 शेष। जब 3 शेष बचा तो मैं क्या कर लूँगा 7 की पावर 3 रख दूँगा, माइनस ऐसे ही यहाँ पर 58 को हम भाग लगाएंगे 4 से, 4 से हम 58 को भाग लगाएंगे
तो क्या बचेगा, 4 एकम 4, बचा कितना 1 18, तो क्या हो जाएगा 18, 4 चौक 16, बचा कितना 2 शेष। ठीक है, ये 2 शेष बचा, वो क्या मैं मान लूँगा 3 की पावर 2 होगी। ठीक, इसको 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 343 होता है। ठीक है, 343 माइनस 3 के 9, इस 3 में से 9 को माइनस करो, 3 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से ढाई ले लीजिए, कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा। अगर आगे सॉल्व नहीं करोगे तभी हो जाएगा। वैसे यहाँ कितना बचा 3 बचा और यहाँ 3 बचा। ठीक है, 334 बचा यहाँ पे। तो इकाई का अंक कितना निकला बताओ, इकाई का अंक आपका आ गया 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, देख लो। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन हम लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। और क्या पूछा है हमने, इकाइयों, ये पूछा हमें इकाइयों क्या होगा इसमें। ठीक, चलिए इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, ये क्या दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है जो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है और किसमें है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले मैं इसका योग निकालता हूँ, पूरी सीरीज का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन कोई दे रखा है तो उसका योग निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। ठीक है, बट्टे में 6। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, जैसे कि मैं इधर लिखता हूं, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 किसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, लगातार संख्या है, नंबर है और लगातार कैसे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। और तो क्या वर्ग लगा हुआ है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसमें n बराबर क्या होता है, n बराबर लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर होगा वही n बराबर हो जाएगा। लास्ट नंबर कितना है 100 है, तो रख दो इसमें 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1, 100 गुणा 2 प्लस 1, बट्टे में कितना है 6। ठीक, अब देखो 100, ये कितना हो जाएगा 1 से 1 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 100 दूनी 200 और 201 बट्टे में 6। अब देखो इसे काट लो, 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार जाएगा, 3 से कोई नंबर कट रहा है यहाँ पे, 3 से नंबर ये कट जाएगा, 6 18 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा, जो बचा उसे लिख लो, 50 बचा है और यहाँ क्या बचा हमारा 101 बचा है गुणा में, और यहाँ पे क्या बचा है हमारा 67 बचा है। क्या बचा है 67 बचा है। अब हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। जब ये चीज़ निकल के आ गई तो क्या करोगे,
हमें पूरे का मल्टीपल नहीं करना, पूरे का मल्टीपल नहीं करना, क्योंकि हमें इकाई अंक पता करना है। तो क्या करेंगे, इनके इकाई अंक देखेंगे, और यहाँ पे गुणा में इकाई अंक 0 किसी संख्या का दे रखा है, तो वो पूरा का पूरा संख्या, पूरी संख्या अगर आप सॉल्व करेंगी तो उस संख्या का जो भी गुणनफल निकलेगा, उस गुणनफल का क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो आप कितना भी इसका सॉल्यूशन करें, लास्ट में क्या होगा, 0 ही आएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। देखो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको हटा के और क्वेश्चन लेते हैं हम। और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है 25 की पावर 57 - 1, क्या पता करना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक पता करना है। वही तरीका, 4 से हम भाग लगाएंगे, और जब 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 57 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 4 × 4 बचा 1, 17, 4 × 16 बचा कितना, 1 शेष बचा, 1 शेष बचा, वही पावर मान लेंगे। तो 25 की पावर 1 - 1, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 1 यानी 24। तो इकाई में क्या हो गया, 4 हो गया। आपका आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 2 की पावर 34 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5, 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6। यहाँ पे अब यही चीज़ देखती थी, 34 नहीं है, 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, और सब गुणा में है। उसके बाद दे रखा है 5 की पावर 6 गुणा 7, यानी की पावर गुणा नहीं, पावर है, ठीक है। 5 की पावर 6 की पावर 7, उसके बाद 6 की पावर 7 की पावर 8, उसके बाद 7 की पावर 8 की पावर 9, ये दे रखा। और क्या पूछा है इसमें, इकाई अंक, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में इकाई अंक कैसे निकालेंगे, की पावर दे रखी है और सारी मल्टीपल में, ठीक है। तो हमने क्या बताया, गुणा में जहाँ 2 और 5 का पेयर मिल जाता है वही हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, वही हमारा 0 हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी हम वही चेक करेंगे। ये देखो 2 तो यहाँ मिल गया हमारा, 2 यहाँ मिल गया और 5 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, क्या मिल गया, 5 मिल गया यहाँ पे। बाकी नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है सब जैसे, ठीक है। हमारा एक 2 मिल गया यहाँ पर और एक 5 मिल गया। जब 2 और एक 5 मिल गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 0 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन हो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में इसका फैक्टर अगर देखेंगे तो फैक्टर 2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में हम फैक्टर देखेंगे, इसके फैक्टर गुणा करके लिखेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। 5 हमें और की ज़रूरत है ही नहीं, केवल 1 और 5 की ज़रूरत। एक 5 मिल जाए और एक 2 मिल जाए तो हमें एक पेयर बन गया। जब एक पेयर बन गया तो हमारा अंतिम 0 जो आ गया
जब एक पेयर बन गया तो अंतिम 0 आ गया, और जब 0 आ गया वही आपका इकाई काम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा, देख लीजिए। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है आपका 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 डॉट 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 गुणा 89 तक। ठीक, और इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, तो हम क्या करेंगे? देखो इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे, क्या एक 2 का फैक्टर मिल जाए हमें कहीं, और एक 5 का फैक्टर मिल जाए तो हमें 0 मिल जाएगी, और जब 0 मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। देखो यहाँ तो 2 मिलेगा नहीं फैक्टर में, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 41 दूनी क्या होता है? 82 होता है, तो 2 हमें मिल गया यहाँ फैक्टर में। अब देखो यहाँ 84 पर क्या आता है? 85 आता है, तो 85 में अगर देखेंगे तो कितना? 17 पंजे 85। यहाँ एक 5 का फैक्टर मिल गया और यहाँ 2 का फैक्टर मिल गया, और जब 2 और 5 का फैक्टर मिलता है तो वहाँ क्या मिलता है? अंत में 0। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 32 की पावर 32 की पावर 32, ये दे रखा है। इसमें इकाई का अंक निकालना है। इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक निकालने के लिए इस तरीके का जब क्वेश्चन कोई दे रखा हो आपको, तो क्या करेंगे? कोई संख्या दे रखी है, उसकी कोई एक पावर दे रखी है, केवल एक पावर, मतलब इतना, कोई भी संख्या उसकी कुछ भी पावर है, यानी एक पावर है, की पावर नहीं, केवल यहाँ से यहाँ तक की पावर है, कुछ भी पावर उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको इतना लिख लेंगे। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद कितनी भी पावर हो उससे हमें मतलब नहीं है, फिर हम इसे देखेंगे। अब यहाँ पे जो ये संख्या है, ये क्या है? एक तो इवन हो सकती है, यह तो इवन है, और एक क्या हो सकती है? ऑड हो सकती है। ठीक, ऑड हो सकती है। जब यहाँ पे क्या होगा? इवन नंबर होगा तो हम डायरेक्ट सीधा 2 रख देंगे, ऑड होगा तो हम क्या कर देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? इस पे देखो इवन नंबर है ये, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 32 की पावर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 32 की पावर, अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 24, यानी 32 का जो पावर आई 10 24 आई। अब हम क्या करेंगे? इसको 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे 24 को, क्योंकि लास्ट ईयर को 2 अंक करना है हमें। 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 4 से 24 बचेगा, क्या हमारा 0 बचेगा। और जब 0 आता है तो पावर क्या हो जाती है? वही पावर हो जाती है जो जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक, 32 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को नहीं लिखना, केवल हमें क्या देखना है? 2 की पावर 4 देखना। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 का मतलब इकाई का अंक 6। इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। आंसर यही होगा आपका। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन लगभग पूरी तरीके से हो चुके हैं जो हमने लिए थे अपने द्वारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब इनको आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और क्लास को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, देखिए और समझिए उन्हें।
बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए ठीक है।